आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये जमा कर दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं यह पैसे ले लूँगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सियानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए और अपना पैसा मांगने लगे। लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला, आपने कब मुझे पैसा दिया था, बताइए। पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत ही परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों न राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं, ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मिल जाएगा। फिर पंडित जी राजा के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल माला पहनाई और किसी ने आरती उतारी। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित की ओर देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं। आइए आइए आइए, इस बग्घी में बैठ जाइए। वो दुकानदार यह सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ा दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्घी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी, हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग जाने। उधर वो दुकानदार यह सब देखकर हैरान था कि पंडित जी तो राजा के साथ बहुत अच्छी गांठ साठ रखते हैं, कहीं वो मेरा कबाड़ा न करा दे। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीब को पंडित जी को ढूंढ कर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीब जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खातों में देखा तो पाया कि खातों में आपका 500 रुपया जमा है और पिछले 10 साल में ब्याज के 12,000 रुपये भी हो गए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी है, अतः 1,000 रुपये आप मेरी तरफ से और ले जाइए और उसे अपनी बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। कहानी होती है समाप्त।